स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन गुरुकुल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे संधि के बारे में पढ़ेंगे कि संधि क्या होता है, संधि के कितने भेद होता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और बगल में जो बेल आइकन होगा बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा दिए गए जितने भी न्यू अपडेट्स होगा आप लोग के सामने नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो क्या होगा, संधि। संधि क्या होगा, संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा क्या होता है, परिभाषा हम जानते हैं। परिभाषा किसका परिभाषा, तो संधि का परिभाषा। परिभाषा क्या है, दो समीपवर्ती वर्णों को मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्ती वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या हुआ, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे कि उदाहरण की बात कर लीजिए, जैसे जैसे भोजन जोड़ आलय बराबर क्या होगा, भोजनालय। भोजन जोड़ आलय, आलय बराबर क्या हो जाएगा, तो भोजन जोड़ आलय बराबर क्या हो जाएगा, भोजनालय हो जाएगा। भोजनालय, इसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसमें क्या हो गया, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में मेल हुआ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में मेल कर कर हम क्या कर दिए, भोजनालय बन गया। यानी कि भोजन जोड़ आलय बराबर भोजनालय बन गया। इसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब इसका देखिए एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला क्या होता है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण प्लस अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में मेल होता है। दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में मेल होता है। प्रथम वर्ण में क्या होता है, मेल होता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, भोजन का भोजन का अंतिम शब्द क्या है। यहाँ पर एक उदाहरण ले, इसी को लीजिए, भोजन जोड़ आलय। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, नो है। नो में क्या है, नो में ओ छिपा हुआ है। तो नो में ओ छिपा हुआ है, ओ यहाँ पे हलंत लगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भोजन। भोजन नो क्या हो जाएगा, हल के साथ आ जाएगा। यहाँ से ओ निकल गया, प्लस यहाँ आले, आले आले क्या है, दूसरा प्रथम वर्ण क्या है, प्रथम वर्ण आ है, आ गया। तो इसमें क्या बच गया, ले बच गया। तब यहाँ ओ, लघु ओ, दीर्घ और ओ मिलकर क्या हो जाता, आ हो जाता है। अब यहाँ आ क्या हो जाएगा, नो को पूरा कर देगा, तो नो पूरा हो जाएगा। ओके, नो क्या आ क्या करेगा, नो के साथ जुड़ जाएगा तो हलंत हट जाएगा, नो आ पूरा हो जाएगा। यहाँ भोज बच गया, भोज लिख दो, भोज। हाँ देखो, ये आ गया, छोटी ओ और बड़ी ओ मिलकर क्या हो गया, आ का आ बन गया। तब क्या हो जाएगा, हलंत है, तो भोज, भोज है। और नो क्या था, हलंत के साथ था, आ जाएगा, एक ओ आ जाएगा तो नो पूरा हो जाएगा। फिर एक आ जाएगा तो आ लग जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया है, यहाँ पर बच गया था ले, तो ये क्या हो गया, भोजनालय हो गया। तो इसमें क्या हुआ, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण नो में और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में मेल हुआ, तो क्या हो गया, जब प्रथम वर्ण के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में मेल होता है तो उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखिएगा आप लोग। फार्मूला क्या है, प्रथम वर्ण के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में मेल होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे करते हैं। चलिए अब इससे अगला जो पॉइंट होगा, अगला पॉइंट हम देखेंगे संधि के भेद। संधि के कितने भेद होता है, संधि के भेद। संधि के कितने भेद होता है, संधि के 3 भेद होता है। संधि के कितना भेद होता है, संधि के 3 भेद होता है। संधि के 3 भेद होते हैं।
संधि के 3 भेद होता है, कौन कौन होता है? एक होता है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होता है? संधि के 3 भेद होता है, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम इसी के बारे। और जो स्वर संधि होता है, स्वर संधि के भी 5 भेद होता है। स्वर संधि के कितना भेद होता है? स्वर संधि के 5 भेद होता है। और जो व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के भेद नहीं होता है। व्यंजन संधि में क्या होता है? नियम होता है। तो जो व्यंजन संधि होता है, व्यंजन संधि में 7 नियम उसे पढ़ना पड़ता है। कितना नियम? 7 नियम। और जो विसर्ग संधि होता है, विसर्ग संधि में भी लमसम कितना नियम होता है? 9 नियम होता है। जो व्यंजन संधि का भेद नहीं होता उसका नियम होता है, और विसर्ग संधि में भी नियम होता है। और जो स्वर संधि होता है, स्वर संधि के 5 भेद होता है। कितने भेद होता है? 5 भेद होता है। सबसे पहले संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। जो स्वर संधि होता है, स्वर संधि के 5 भेद होता है। 5 भेद कौन कौन होता है वो यहाँ पर लिखिए। देखिए स्वर संधि के कितने भेद होता है? 5 भेद होता है। चलिए हम बताते हैं। इतना तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर चलिए लिखिए स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के, स्वर संधि के 5 भेद होता है। कितने भेद होता है? 5 भेद होता है। कौन कौन होता है? लिखिए। पहला होगा दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। क्या होगा? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा क्या होगा? वृद्धि स्वर संधि, चौथा क्या होगा? यन संधि, यन स्वर संधि। पांचवा क्या होगा? संधि। कितना? आदि संधि। सबसे पहले संधि के भेद। संधि के 3 भेद होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद। 5 भेद कौन कौन होता है? पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्ध स्वर संधि, चौथा यन स्वर संधि और पांचवा क्या होता है? अयाद स्वर संधि। आपको आई होप कि समझ आ रहा होगा। सबसे पहले क्या देखे? संधि के भेद, उसके बाद स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध संधि, यन संधि और अयाद संधि। अब सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर संधि आप किसे कहते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि कौन था? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि देकर और पॉइंट लगाए। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? देखिए जो दीर्घ स्वर संधि होता है, दुनिया की एक ऐसा इकलौती संधि है जिसमें समान स्वर का योग होता है। क्या होता है? समान स्वर का योग होता है। इसमें दीर्घ स्वर संधि क्या था? दुनिया में, पूरे दुनिया में जो संधि है, संधि में सिर्फ एक ऐसा ही संधि है जो दीर्घ संधि है, जिसमें क्या होता है? समान स्वर का योग होता है। समान स्वर क्या होता है? जैसे हम आप इसका, जैसे देखिए लघु ओ या दीर्घ ओ का योग लघु ओ या दीर्घ ओ के साथ होता है तो क्या होता है? आ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? दीर्घ आ का निर्माण होता है। पहला नियम। और दूसरा में क्या होता है? लघु हर्षी या लघु दीर्घी प्लस लघु ई या दीर्घ ई का जब मेल होगा तो क्या होगा? दीर्घ ई का निर्माण होगा। तीसरा पॉइंट वो क्या होगा? लघु उ या दीर्घ उ का योग लघु उ या दीर्घ उ के साथ दीर्घ उ का निर्माण होगा। मतलब क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि का परिभाषा क्या होगा? वैसा स्वर संधि जिसमें समान स्वर का योग होता है उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ये 3 पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इसमें क्या होगा?
जब लघु ओ या दीर्घ ओ के बाद लघु ओ या लघु आ जाएगा तो क्या होगा, लघु दीर्घ आ का निर्माण होगा। जब लघु ई या दीर्घ ई के बाद तो दीर्घ ई का निर्माण होगा। जब लघु उ या दीर्घ उ आ जाएगा तो उसका निर्माण योग किसके साथ, लघु या दीर्घ उ के साथ क्या आएगा तो क्या होगा, दीर्घ उ का निर्माण होगा। इसका क्या होगा, इसका जो डेफिनेशन होगा तो क्या होगा, वैसा स्वर संधि, वैसा स्वर संधि, वैसा स्वर संधि जिसमें समान स्वर का योग होता है, जिसमें समान स्वर का योग होता है, समान स्वर का योग होता है, समान स्वर का योग होता है, योग होता है। जैसे उदाहरण जैसे देखिए, विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय क्या होता है, विद्या जोर आलय। जब देखिए इसमें क्या है, विद्या, इसमें क्या है, आ है, आ है, और इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, आ है। जब हम क्या बोले, जब लघु ओ या दीर्घ ओ का निर्माण, दीर्घ ओ का निर्माण योग लघु ओ या दीर्घ ओ के साथ होगा तो क्या होता है, आ का निर्माण होता है। जब इसका योग हो जाएगा तो किसका निर्माण होगा, आ का निर्माण होगा। और यहाँ पे क्या कटा हुआ क्या है, ले है, ले लिख देंगे, प्लस यहाँ पर विद्या में से आ निकल गया तो क्या होगा, जो विद होगा हलंत के साथ आ जाएगा, हलंत के साथ आ गया जोड़। अब क्या होगा, ये जो धो है, धो धो के साथ आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये धा पूरा बना देगा। और ले क्या है, कटा हुआ ले यहाँ पर आ गया, ले आ गया, और यहाँ क्या बचा है, विद्या, यानी कि क्या हो गया, विद्यालय का निर्माण हो गया। यानी विद्या जोड़ आलय बराबर क्या होगा, विद्यालय। देखिए इसमें समान स्वर का योग है, हुआ है कि नहीं, यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है, दोनों समान स्वर आ गया, समान स्वर जोड़कर आ का निर्माण कर लिया। और यहाँ पर क्या छटा हुआ क्या था, ले यहाँ से छट गया था तो ले यहाँ पर आ गया, और विद में आ जुड़ गया तो एक ओ आके जुड़ा तो विद हलंत को हटाकर पूरा धो बना दिया, और एक ओ आ गया तो पूरा लो बना दिया, यानी पूरा आकर मात्रा आकर जुड़ गया, यानी विद्यालय हो गया। इसी तरह हम संधि विच्छेद भी करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि स्वर दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। एक और उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि विद्या जोड़ अर्थी बराबर क्या होता है, विद्यार्थी, परम जोड़ अर्थ, जोड़ अर्थ बराबर क्या होगा, परमार्थी। इसमें देखिए क्या होगा, परम को मो को इसको तोड़िए तो मो को अगर तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, मो को अगर तोड़िएगा तो ओ बाहर निकलेगा। इसमें कौन सा स्वर है, इसमें ओ है, और यहाँ पर भी क्या है, ओ है, ओ आ गया, दोनों जगह से ओ आ गया। तो यहाँ से अब क्या होगा, तो यहाँ से जब ओ निकल गया, मो से ओ निकल गया तो परम मो क्या होगा, हल के साथ आकर लग गया जोड़। यहाँ से भी ओ निकल, यहाँ पर क्या बचा, थो बचा है। जब ओ और ओ जुड़ता है आपस में तो क्या होता है, आ हो गया। अब यहाँ पर जब आ हो गया तो परम क्या है, ये मोह हलंत था, मोह हलंत में आ आकर जुड़ जाएगा तो मोह को क्या कर देगा, पूरा कर देगा, और एक मात्रा आके जुड़ जाएगा। एक ओ आगा, मोह को हलंत हटाकर मोह को पूरा कर देगा, और एक ओ आ जाएगा तो मात्रा लग गया। और यहाँ पर क्या है, पर है, लगा दिए प्लस पर माँ, यहाँ पर क्या था, परम जोड़ अर्थ बराबर क्या होगा, परमार्थ। ये आकर क्या होगा, परमार्थ आकर जुड़ गया, परम जोड़ अर्थ बराबर क्या होगा, परमार्थ आके जुड़ गया। ऐसे होता ही तो हम आ के पहला नियम क्या था, जब ओ या आ के बाद ओ या आ जुड़ेगा तो हम आ के मात्रा से लिए। अब हर्षी के मात्रा लेकर देखते हैं। हर्षी की मात्रा में जैसे देखिए, हम पहला उदाहरण लेते हैं दीर्घी की मात्रा में। हर्षी या दीर्घी के बाद जब हर्षी या दीर्घी आ जाएगा तो क्या होगा, दीर्घी का निर्माण होता है। तो कैसे होता है इसको हम सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कवि जोड़ इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, कविंद्र, कवि जोड़ इंद्र। तो इसमें क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए
इसको अगर हम यहाँ से, इसमें कौन सी मात्रा लगा है, इसमें कौन सा स्वर है, तो इसमें क्या है, छोटी ई की मात्रा है, इधर भी छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। जब छोटी ई और छोटी ई जुड़ता है तो क्या होता है, बड़ी दीर्घ ई का निर्माण होता है। और इधर क्या बच गया, इधर बच गया हर्षी निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पर ये बच गया, द्रव बच गया। इधर क्या बच गया, इधर कब वो में हलंत बच गया, यहाँ से हर्षी की मात्रा निकल गया तो को में हलंत बच गया। अब क्या करना है, अब इसको दोनों को योग करना, तो योग कैसे करेंगे, जब दीर्घी है तो ये को और जो वो में दीर्घी आकर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गोविंद। इधर इधर क्या है, छोटा हुआ द्रो था तो ये आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा तो क्या हो गया, कविंद्र का निर्माण हो गया। कैसे हो गया, कवि जोड़ इंद्र, कवि में वो हर्षिकर में क्या था, हर्षिकर छिपा हुआ था तो हर्षिकर बाहर निकल गया, स्वर बाहर निकल गया, यहाँ पर भी स्वर बाहर था। जब लघु हर्षी या लघु हर्षी लघु हर्ष दोनों आकर योग हुआ तो क्या दीर्घ हर्ष, दीर्घ का निर्माण हो गया, दीर्घी का निर्माण हो गया, दीर्घी हो गया। अब यहाँ पर जब वो हलंत था तो वो हलंत में दीर्घी कर जुड़ गया तो बड़ी एक मात्रा लगा दिया, बड़ी एक मात्रा लग गया। यहाँ पर द्रो था तो द्रो आकर दोनों जुड़ गया, यानी हो गया, क्या हो गया, कविंद्र हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसी तरह आप एक और मात्रा ले लेते हैं, हर्षु वाला, हर्षु वाला मात्रा ले लेते हैं, कैसे होगा वो देख। इसमें क्या होता है, हर्षु या दुर्घु के बाद हर्षु या दुर्घु आता है तो क्या होता है, दीर्घ ऊ का निर्माण हो जाता है, दीर्घ ऊ का निर्माण हो गया। जैसे कि उदाहरण के बात करें, लघु जोड़ उत्तर, लघु जोड़ उत्तर बराबर क्या होता है, लघुत्तर होता है। कैसे होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सी स्वर छिपा हुआ है, यहाँ पर क्या है, छोटी ऊ है प्लस यहाँ पर भी क्या है, छोटी ऊ है। जब हर्षु में से लघु में से छोटी ऊ निकल गया तो क्या होगा, लग हलंत के साथ आ गया, घो हलंत के साथ आ गया। इधर क्या है, तर है कटा हुआ, तब क्या होगा, जब छोटी ऊ दोनों आकर जुड़ेगा तो दीर्घ ऊ का निर्माण करेगा, दीर्घ ऊ निर्माण हो गया। अब क्या होगा, ये लग है ना, घो में ऊ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दुर्गोकर निर्माण कर देगा, लघु दुर्गोकर का निर्माण कर दिया। ये लो है, लो यहाँ पे आकर जुड़ गया, और तो यहाँ है तो आकर जुड़ गया, यानी क्या हो गया, लघुत्तर हो गया। एक टुकड़ा यहाँ पर था तो ये आ गया लघ, लघ क्या था, हलंत के साथ था तो वो आकर जुड़ गया था, नहीं लघु बना दिया। एक वो आया जुड़ा, पूरा घो बना दिया, एक वो आकर जुड़ गया, लघु बना दिया, लो आकर एक टुकड़ा जुड़ गया, नहीं लघुत्तर का निर्माण हो गया। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है और कैसे हम संधि विच्छेद करते हैं। और संधि विच्छेद का इसमें इसका एक पहचान यहाँ पर लिख लीजिए, दीर्घ संधि का पहचान क्या होता है, दीर्घ संधि के पहचान, दीर्घ संधि के पहचान क्या होता है कि संधि के क्या होता है, बीच में शब्द के बीच में क्या होगा, शब्द के बीच में, शब्द के बीच में बड़ी आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ रहेगा। क्या होगा, बड़ी आ बड़ी, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए एक उदाहरण देते हैं, महात्मा, चलिए इसको हटाइए, जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे देव जोड़ आले वाला क्या होगा, देवालय। देखिए बीच में, देखिए बीच में क्या है, आ है ना, आ, यहाँ पर वो के साथ किसका मात्रा लगा है, वो के साथ आ का मात्रा लगा है, यानी आ का मात्रा क्या है, जब वो के साथ आ का मात्रा लगा है तो क्या है, इसके शब्द की पहचान क्या है, शब्द के बीच में आ होगा या बड़ी ई होगा या बड़ी ऊ
होगा क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। तो देखिए देवालय के बीच में क्या है, बड़ी आ के मात्रा है, यानी ये कौन सा संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। इसी तरह एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे कविंद्र। कविंद्र देखिए बीच में देखिए क्या बड़ी ई की मात्रा है ना, बड़ी ई की मात्रा, कविंद्र बड़ी ई की मात्रा लगा है, यानी बड़ी ई की मात्रा होगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो को बस हम यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके आज के वीडियो में हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में समझे, और दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या है, तो हम कैसे पहचान सकते हैं। तो आज को वीडियो को यहीं पर एंड करें, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इससे अगला जो होगा गुण संधि, वीर संधि, आयात संधि के बारे में समझेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।